हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे परफेक्ट माप और रित के साथ ढेर सारी राइस की पापड़ी बनाएंगे। एक बार बना के उसको हम लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो राइस की पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रेडीमेड राइस का आटा लिया है। तो ये आटा हम एक बड़े बाउल में डालेंगे। कितना पापड़ बनाना है उस हिसाब से आपको आटा लेना है। तो हम 6 कप भर के राइस का आटा एक बड़े बाउल में डालेंगे, क्योंकि 6 कप आटे से हम खींचू बनाएंगे। अगर आपको उसमें से आधा लेना है ना, मतलब 3 कप आटा से भी आप खींचू बना सकते हो। बट ढेर सारा 6 कप आटे से हम बनाएंगे ना, ढेर सारा पापड़ हमारा बनेगा। तो 6 कप आटा राइस का मैंने एक बड़े बाउल में ले लिया है। अभी हम उसका खींचू बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई में डालेंगे पानी। तो जितना आटा उसके सामने आपको दुगना पानी लेना है। मतलब 6 कप आटा है ना, तो 12 कप आपको पानी लेना है। तो कढ़ाई लेंगे हम बड़ी साइज की, क्योंकि उसमें दुगना पानी डालना पड़ता है। तब तो 12 कप पानी हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो 12 कप पानी डालेंगे ना, तो आधे से पौनी जितनी कढ़ाई पानी से भर जाएंगे। तो आप देख सकते हो पौनी कढ़ाई पानी से भर चुकी है। तो अभी हम ये पानी को गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे। तब तक हम खींचू में डालने के लिए अदरक मिर्ची को क्रश करेंगे। तो यहाँ पे स्पाइसी वाली ली है मैंने मिर्ची। उसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना जीरा। उसके बाद मेरे पास अदरक नहीं था, तो मैंने रेडीमेड जो अदरक का पाउडर आता है ना, वो मैंने डाला है। तो अदरक मिर्ची एंड जीरा को हम उसमें पानी डाल के क्रश करके अधकचरी जैसी प्यूरी बनाएंगे। अच्छे से उसकी स्मूथ प्यूरी नहीं बनाना है। जीरा भी दिखना चाहिए और मिर्ची का छोटा छोटा पीसेस भी दिखना चाहिए। तो हल्का सा मैंने ब्लेंड किया है। तो यहाँ पे पानी भी हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम उसमें 2 टेबल स्पून जितना डालेंगे नमक। 3 कप आटे में 1 टेबल स्पून नमक डलता ही है। बिना सोडा डाले हम उसका खींचू बनाएंगे। परफेक्ट हमारा खींचू बनेगा। तो अदरक मिर्ची को मैंने क्रश किया था ना, वो भी डाल देते हैं। अभी हम एक गर्म पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे पानी में उबाल भी आ चुका है और मस्त अदरक का पाउडर मिर्ची जीरा डाला है ना, मस्त उसका फ्लेवर भी बढ़िया आ रहा है। तो इस तरह से पानी गर्म हो जाए ना, उसके बाद ही उसमें राइस का आटा डालना है। थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा का पूरा राइस का आटा उसमें डाल देंगे। तो जब भी आटा डालते हैं ना, तभी गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर आटा डालना है और बेलन से आपको मिक्स भी करना है। तो पानी में अच्छे से उबाल आ चुका था और गैस मैंने यहाँ पे लो कर दिया है। लो फ्लेम पर यहाँ पे मैंने एक साइड बेलन भी लिया है और आटा भी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके बेलन के साथ हम मिक्स करेंगे और पूरा का पूरा आटा हम उसमें डाल देंगे। तो जितना आटा उसके सामने दुगना आपको पानी लेना है। परफेक्ट माप है। परफेक्ट रित के साथ आप खिचू बनाएंगे ना, आपका खिचू एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट बनेगा और 100% परफेक्ट आपका पापड़ बनेगा। तो आटा को मैंने अच्छे से पानी के साथ अभी मिक्स कर लिया है। अभी ये खिचू है ना, कच्चा है। मतलब उसको हम एकदम लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक हम ढक्कन बंद करके पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे एकदम लो ही मैंने रखा है। अभी बेलन को अच्छे से क्लीन करके ढक्कन बंद करके खिचू को 6 से 7 मिनट तक हम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो 6 से 7 मिनट जितना टाइम हो चुका था। गैस की फ्लेम टोटली मैंने लो ही रखा था। नॉन स्टिक कढ़ाई थी ना, तो बैठने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टील का बर्तन है या एल्यूमिनियम का बर्तन है, तो आप ध्यान रखें नीचे आप तवा रख के कढ़ाई रख दीजिए, तो आपका खिचू बिल्कुल नहीं जलेगा। तो खिचू तो हमारा अभी बन गया है, बट पूरा अच्छे से नहीं पका है। उसकी दूसरी प्रोसेस होती है उसको स्टीम करने की। जिस तरह से हम ढोकला को स्टीम करते हैं ना, वैसा हम एक खिचू को स्टीम करेंगे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो खिचू को स्टीम करने के लिए दोनों थाली लिया था, उसमें मैंने खिचू डाल दिया था। अभी दोनों थाली को हम स्टीम करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर पानी रख के जिस तरह से ढोकला को स्टीम करते हैं ना, वैसे हम एक खिचू को 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। और यहाँ पे बीच में मैंने थाली को चेंज कर लिया था। जाली वाली डिश थी ना, वो मैंने रख के खिचू को मैंने स्टीम कर लिया था 15 मिनट के लिए। तो इस तरह से हमारा दूसरा बैच भी स्टीम हो रहा है। पहला वाला जो बैच स्टीम हो गया था ना, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये खिचू मशीन में मिक्स हो रहा है। अगर हाथ से जो मिक्स करना होता है ना, तो एक खिचू को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद मिक्स कर लीजिए। बट मशीन में बन रहा है तो हम तुरंत ही मिक्स करके उसका पापड़ बना लेंगे।
तो यहाँ पे एक साइड खिचू भी मिक्स हो रहा है, दूसरी साइड खिचू जो डालना है ना बाउल में, उसमें हल्का सा तेल लगा के खिचू हम उसमें डाल देंगे। तो खिचू हमारा बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो एकदम स्मूथ मक्खन की तरह ये खिचू बना है। और ये पापड़ है ना, मैं टोटिया मेकर में बनाने वाली हूँ, मतलब मशीन में दबा के बनाऊंगी। तो उसका खिचू थोड़ा सा नरम रखना है। हाथ से जो बेलना है ना, तो खिचू आप हार्ड रखेंगे ना तो भी चलेगा, बट टोटिया मेकर में दबाना है ना तो नरम रखेंगे ना तो फटाफट हमारा पापड़ बन जाएंगे। तो खिचू मैंने एक बाउल में ले लिया है। हल्का सा हाथ में तेल लगा के हम उसका लुआ बना के उसका पापड़ बना के रेडी कर लेंगे। तो ये खिचिया पापड़ है ना, राइस के आटे से भी बनाया जाता है, गेहूं के आटे से भी बनाया जाता है। और ये खिचिया पापड़ बना के उसको भट्ठे पर या गैस पर सेक के आप सुबह के नाश्ते में भाखरी के साथ, खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, ये रोस्ट किया हुआ पापड़ जो होता है ना, वो विंटर में स्पेशल खाया जाता है। और एक बार बना के साल तक ये पापड़ खराब नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने लुआ बना लिया है। अभी हम ये पापड़ को टोटिया मेकर के ऊपर प्लास्टिक का बैग रख के बीच में लुआ रख के ऊपर भी प्लास्टिक की बैग हम रख देंगे। तो ये टोटिया मेकर हमारा इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसको हम गर्म नहीं करेंगे, ठंडा ही यूज करना है। मतलब मैंने प्लग नहीं किया है। इस तरह से नीचे प्लास्टिक की बैग, बीच में लुआ, ऊपर प्लास्टिक की बैग, बस 1 से 2 बार दबाएंगे ना हमारा पापड़ बन जाएंगे। एकदम इजी और फटाफट पापड़ बन जाता है। और पापड़ बनाने के लिए कंटाला भी नहीं आता है, क्योंकि हाथ से जो बेलना पड़ता है ना, बहुत टाइम लगता है। तो आप इस तरह से पापड़ बना के रेडी कर सकते हो। अगर थोड़ा सा ठीक लगे तो आप बेलन से पतला पतला बेल सकते हो। जितना पतला बेलेंगे उतना पापड़ अच्छा बनेगा। और ये पापड़ ड्राई हो जाए उसके बाद आप फ्राई करोगे ना, तो जितना पापड़ है ना, उससे 3 गुना ज्यादा पापड़ बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा एक पापड़ बनके रेडी हो चुका है। तो ये पापड़ को हम धूप में सुखाएंगे। धूप होता है ना तो फटाफट ये ड्राई हो जाता है। तो एकदम पतला पतला पापड़ आप बना सकते हो। जितना पतला बनाना चाहते हो ना, उतना ये पापड़ बनेगा। तो मस्त हल्की हल्की धूप भी है, तो ये पापड़ मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। इस तरह से मैंने जितना खिचू बनाया है ना, उससे हम पापड़ बना के रेडी कर लेंगे। तो लीजिए, जितना मैंने खिचू बनाया था ना, उसमें से मैंने पूरा का पूरा पापड़ बना के रेडी कर लिया था। तो ये पापड़ को हम धूप में सुखाने के लिए रखेंगे। अच्छा खासा धूप रहता है, तो ये पापड़ को हम धूप में अच्छे से सुखाएंगे। मतलब अच्छा खासा धूप रहता है ना, तो एक दिन में ये पापड़ सूख जाता है, एक दिन में ये पापड़ ड्राई हो जाता है। तो अराउंड 2 दिन लगेंगे ये पापड़ को ड्राई होने में। तो मैंने टोटल 6 कप राइस के आटे से पापड़ बनाया था, बट दूसरे दिन भी मैंने फिर से 6 कप आटे से पापड़ बना लिया था। तो ढेर सारा मैंने पापड़ बना के रेडी कर लिया था। और ये पापड़ को मैंने बना तो लिया, बट मैं उसकी क्लिप निकालना भी भूल गई थी कि
मैंने उसका वीडियो भी बनाया है और उसको फ्राई भी करना है और सेकना भी है। तो आधा से पौना जितना पापड़ हमारा खत्म हुआ ना, तभी मुझे याद आया कि चलो उसकी क्लिप तो निकाल लेते हैं। तो पापड़ को यहाँ पे मैं सेक रही हूँ। तो ये पापड़ को आप गैस पर सेक के भी खा सकते हो, माइक्रोवेव में भी सेक सकते हो, और अगर नहीं सेकना है और अच्छा टेस्ट लाना है ना, तो उसको फ्राई करेंगे ना, तो ये पापड़ खाने की रियली मजा ही आ जाएगी। बट हेल्दी खाना है तो इस तरह से आप गैस पर ये पापड़ को रोस्ट करके खा सकते हो, और खास करके ये विंटर में पापड़ खाया जाता है। तो यहाँ पे हमने पापड़ को सेक के रेडी कर लिया है, और ये पापड़ को आप फ्राई भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।